हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है प्राची जी, वो कहती है, ये रिपोर्ट जो है ये एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट है और एनर्जी क्राइसिस पॉलिसी रिस्पांस ट्रैकर। ये कहता है कि 82 देश जो हैं वो अलग अलग तरीके ले रहे हैं, जैसे ऑयल कंजम्पशन कम करना है, स्पीड लिमिट इम्पोज करना है, फ्यूल राशनिंग करनी है, रेस्ट्रिक्टिंग द यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स करना है। 14 देश ऐसे हैं जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम इंप्लीमेंट कर दिया है, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया है, इवन कि एयर कंडीशनिंग का लेवल भी कम कर दिया है। ये एनर्जी क्राइसिस सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए। लेकिन इसमें भी विपक्ष को लगता है कि भैया ये मोदी जी ये क्यों कर रहे हैं, चुनाव के समय नहीं था। अरे जब युद्ध विराम चल रहा था तब चुनाव हो रहे थे, युद्ध विराम में लगा कि युद्ध विराम सॉल्व हो जाएगा, भारत की तो जहाज आ ही रहे थे हॉर्मुज से। लेकिन अब अगर युद्ध हुआ, जो कि अगले 3-4 दिनों में पिक्चर क्लियर होगी, अगर युद्ध हुआ तो निश्चित तौर पे सप्लाई इफेक्टेड होगी, तो बचत करने को कहा जा रहा है। अब बचत करने में दिक्कत क्या है भाई? मिडिल क्लास पे कैसे बोझ पड़ेगा? क्या बोझ पड़ रहा है मिडिल क्लास पे? आपको बचत करने से मिडिल क्लास पे बोझ पड़ता है कि मिडिल क्लास की बचत होती है? अजीब से अजीब तर्क दिए जा रहे हैं। मतलब देश पे अगर क्राइसिस सही में जिस तरह के हालात बाकी देशों में हैं कि 40% 50% पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, राशनिंग हो रही है, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिया गया, वर्क फ्रॉम होम किया गया, वैसे हालात अगर भारत में होते तो आप सोचिए ये गैंडी कांग्रेस और ये सारे कांग्रेसी कैसे पागल की तरह नाच रहे होते हैं। क्या वाह वाह वाह, क्या अच्छा है, मोदी अब क्या करेगा, मोदी क्या करेगा। नहीं तो अजय आलोक जी, चले ये बात समझ में आती है कि विपक्ष आपकी बात नहीं सुन रहा, कैसे बड़ी हो जाए उसमें ज्यादा खुशी होती है। चले ये बात समझ में आती है कि विपक्ष आपकी बात नहीं सुन रहा। चूंकि विपक्ष में बैठे साथी हैं तो सरकार के फैसले की आलोचना करनी है, सरकार पर सवाल खड़े करने, ये बात तो चलिए समझ में आती है। लेकिन आपके तो अपने लोग मानने को तैयार नहीं है ना भाई। पहले घर से कटौती शुरू करिए, दूसरों से उम्मीद तो हम तब करते हैं ना जब हम खुद एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। आज ही भोपाल की तस्वीर आई है, उज्जैन से भोपाल आपके ही एक नेता चल दिए 700 गाड़ी का काफिला लेकर। समझाइए ना उनको कि 700 गाड़ियों से कितना तेल कितना पेट्रोल खर्च होगा, बचत करिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने पहल की है, सारे राज्यों को भारतीय जनता पार्टी एनडीए शासित के राज्य पहल करने जा रहे हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में जा रहा था एक प्रतिनिधिमंडल, उसको कैंसिल कर दिया गया। ऑनलाइन मीटिंग्स करने की कही गई है कि अधिकारियों को गाड़ी से कम यूज करना है। ये ऑलरेडी सारे सरकारों में ये निर्देश जा चुका है। और पार्टी में वो मध्य प्रदेश की न्यूज़ मैंने भी देखी थी, भारतीय जनता पार्टी भी निश्चित तौर पे हम लोग ये सारे पार्टी में देश भर में ये मैसेज भेजेंगे कि सबको अपने जगह पर कटौती करनी है। लेकिन तब भी मैं मानता हूँ एक आध दो हमारे में भी हैं जो करेंगे, इस तरह से सुधर जाएंगे। लेकिन इस तरह से हाय तौबा मचाना और देश में पैनिक फैलाना ये कोई नहीं कर रहा है। ये हमारा विपक्ष ही कर सकता है कि पैनिक फैलाओ। नहीं पैनिक नहीं सर, वो तो आपसे सवाल पूछ रहा है। अब चले विपक्ष के साथी यहाँ पर बैठे हैं, वो पैनिक नहीं, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उनका तो सवाल पूछना अधिकार है। अब पैनिक लग रहा है आपको तो मैं पूछ लेती हूँ, बता दे घनश्याम तिवारी जी, पैनिक का बटन क्यों दबा दिया आप लोगों ने? हमने तो हमेशा से सुना है कि बचत जरूरी होती है, किफायत से चलना जरूरी होता है। प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं कि संकट के इस काल में थोड़ी बचत कर लीजिए, थोड़ा किफायत से चल लीजिए, आपका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। इसमें दिक्कत कहाँ है? नमस्कार प्राची जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए, जो क्वैक होता है, जो झोला छाप फर्जी डॉक्टर होता है, उसका मॉडल होता है कि पेशेंट डेड केस सॉल्व्ड। आज देश के प्रधानमंत्री का वही मॉडल है, पेशेंट डेड केस सॉल्व्ड। अगर आप देश की अर्थव्यवस्था के हालात देखिए, जिस तरीके से जो अजय आलोक जी मेरे मित्र हैं वो लॉजिक दे रहे थे, इनका लॉजिक इस तरीके से है कि नीट का पेपर लीक हो गया है, निकम्मी सरकार है, स्टूडेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको प्रधानमंत्री जैसी एक डिग्री दे दी जाएगी या सम्राट चौधरी जैसी एक डिग्री दे दी जाएगी।